जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और आई होप आशा करते हैं आप लोग तक आवाज़ और वीडियो क्वालिटी क्लियर जा रहा होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और लास्ट में हम लोग हरियाणा का राज्य दर्शन भी देखने वाले हैं। शाम को 6 बजे आप लोग को रेगुलर क्लास का यह वीडियो आप लोग को अपलोड मिल जाएगा। ठीक है, तो शाम को 6 बजे डेली आप लोग को यह फास्ट रिवीजन मिल जाएगा हर दिन का। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबी की संख्या के मामले में शीर्ष देश पर कौन है। यानी कि यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें से देखना है कि वैश्विक बहुआयामी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो अपना देश भारत जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। हम देख लेते हैं कि पड़ोसी देश कौन कौन सा है और जारी कौन करता है। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कोष ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने इसको जारी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। मानव विकास सूचकांक को भी यही यूएनडीपी ने जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कोष ने ही जारी करता है। और मानव विकास सूचकांक को हम लोग एचडीआई, इसी को फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें कहा गया है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कि 1.1 मिलियन लोग घोर गरीबी में जी रहे हैं। इसमें देखा जाए कि पहले स्थान अपना भारत का है, जिसमें से 2034 यानी कि 234 मिलियन लोग जो है वो आपको घोर गरीबी में जी रहे हैं। गरीबी नहीं, घोर गरीबी में। दूसरे स्थान पर पड़ोसी देश पाकिस्तान है, 93वें स्थान पर है, जो हम लोगों से अच्छा खासा है ये भी। उसके बाद है 12.9% लोग जो है जनसंख्या गरीबी यानी कि बीपीएल रेखा के नीचे हैं। और यहाँ पर हम लोग देखें कि एचडीआई यानी कि मानव विकास सूचकांक में हम लोग को 134वां स्थान आता है। भुखमरी के मामले में 105वें स्थान पर इंडिया आता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी कौन करता है। तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग किसके स्थान पर आता है। तो ये योजना आयोग के स्थान पर लाया जाता है। याद रखिएगा कि योजना आयोग को लागू किसने किया था और कब लागू किया गया था। तो योजना आयोग को लागू करने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग याद रखना है। इसको कब लागू किया गया था। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके स्थान पर 1 दिसंबर को योजना आयोग को भंग कब किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग भंग कब किया गया था। तो योजना आयोग भंग किया जाता है 31 दिसंबर 2014 को, क्योंकि बीजेपी चुनाव जीता है 2014 में, जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर आते हैं, ग्रहण करते हैं। तो 31 दिसंबर 2014 को इसको भंग करते हैं और 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग की घोषणा करता है। तो नीति आयोग या योजना आयोग पूछे, दोनों का प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष और नीति आयोग का भी अध्यक्ष, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री रहेगा वही उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग को क्लियर हो गया। आइए हम लोग लर्न टॉप देख लेते हैं। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। तो ये नासा खुद है और इसमें स्पेस एक्स है जो एलन मस्क की कंपनी है। ये दोनों मिलकर के सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से लाएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने विडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट्स में आप लोग छापेंगे। नेक्स्ट का प्रश्न है कि हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है। तो ये आरती सरीन है। कौन है, आरती सरीन बन चुकी है। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो ये हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में तुर्की मैत्री संघ, जिसको कहते हैं ITFA, इसका शुभारंभ हैदराबाद में किया गया। किसके सहयोग से? ये सहयोग इसमें क्या क्या है? तो शिक्षा, पर्यटन, आर्थिक और साइंस टेक के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए यह समझौता को किया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका पॉइंट कि आसफ शाही वंश के 300 वर्ष और ऑटोमन साम्राज्य के 300 वर्ष के वर्षगांठ के उपलब्ध में इसको इस संगठन को बनाया गया है। इसे तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपना नाम बदल लिया है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और एशिया और यूरोप दोनों में आता है। इसीलिए पूरे विश्व में 2 ही ऐसा देश है, एक है आपका रूस और दूसरा है तुर्की। एक रूस है और दूसरा तुर्की है। यह 2 देशों में 2 महाद्वीपों में आता है। कौन कौन? एशिया महाद्वीप में और प्लस में आपको यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, आगे है कि यूरोप, जिसको तुर्की की राजधानी का है अंकारा है, मुद्रा इसका लीरा है। पठार यहाँ पर एशिया माइनर का पठार और अंतोलिया का पठार है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वोन गोलू झील है। कौन है? वोन गोलू झील है। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन को चलाया गया था? यह ऑपरेशन चला था पोलो। कौन सा ऑपरेशन? पोलो ऑपरेशन 1948 में इसको चलाया गया था, क्योंकि इसका मांग था कि हम यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, तो उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान में यहाँ से लेकर के चले जाएं। यहाँ स्वतंत्रता दिवस 17 सितंबर 1948 ईस्वी को मनाया गया था। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला लल्लन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है मैक्सिको। किसकी? मैक्सिको की रहने वाली है। मैक्सिको की प्रधानमंत्री बन चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश के अभी वर्तमान में तो प्रधानमंत्री पद से हटे हुए हैं, नहीं तो इससे पहले शेख हसीना थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ प्रारंभ किए हैं? झारखंड के अंदर। झारखंड के राजधानी क्या है? रांची है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था, क्योंकि 2000 ईस्वी को 3 राज्य अलग होता है। MP से अलग होता है आपको छत्तीसगढ़, MP से अलग होता है छत्तीसगढ़ अलग होता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होता है। तो ये 3 राज्य अलग होता है, लेकिन बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, लेकिन 2000 ईस्वी में ये तीनों अलग होता है। ठीक है, चलिए झारखंड के बारे में देख लिए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में चिराटे वेंचर्स ने पैट्रिक J मैकगवर्न पुरस्कार के इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया है? ये सम्मानित हो चुके हैं नारायण मूर्ति और इनके पत्नी सुधा मूर्ति को। ठीक है, नारायण मूर्ति जी का इनके पुस्तक जो है फेमस वो है डॉलर बहू। क्या है? डॉलर बहू है। तो ये मिला है J मैकबर्न पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम है। देने वाला कौन है? तो चिराटे वेंचर्स ने दिया है। कितने लोगों को मिला है? तो 2 लोगों को मिला है। अब हम दोनों लोग को देख लेते हैं। पहला है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को दिया गया है। दूसरा है ग्लोबल लाइफ टाइम पुरस्कार, यह पुरस्कार आपको शांतनु नारायण को दिया गया है। यह पुरस्कार नारायण मूर्ति को दिया गया है, जो इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक और एडोब कंपनी के संस्थापक शांतनु नारायण को दिया गया है। तो एक पुरस्कार जो मिला है इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो आपको किसको मिला है? तो इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक यानी कि फाउंडर को मिला है। और दूसरा ग्लोबल लाइफ टाइम पुरस्कार जो मिला है आपको एडोब के शुरू करने वाले यानी संस्थापक फाउंडेशन शांतनु नारायण को मिला है। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं कि बाल श्रम को रोकने के लिए एक चित्र बनाई मैरी गोल्ड चित्र, इसके लिए इन्हें दोनों को लंदन में पुरस्कृत किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आदित्य, ये भी आप लोग को हरियाणा में हुआ है शुभारंभ। अगला प्रश्न है लल्लन टॉप, हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो मिला है वो 5 भाषाओं को मिला है। इससे पहले गुरुजी कितना था? तो इससे पहले 6 था। कितना? 6 था। जैसे पहला है तमिल था शुरुआती वाला, पुराना में संस्कृत हो जाएगा। ये टोटल 6 है। कब कब दिया गया था दर्जा इसको शास्त्रीय भाषा में? दिया गया है। अभी जो टोटल नया जुड़ा है ये 5 जुड़ा है, प्राकृत, पाली, असमिया, मराठी और बंगाली को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ शुरू किया गया था?
तो ये चेन्नई में शुरू किया गया था और ये सेकेंड वाला है, किसका, सेकेंड वाला है, और यह 92 है, ठीक है, यह 92 है, सॉरी सेकेंड नहीं है, यह 92 है, ठीक है। इससे पहले तो फर्स्ट वाला कहाँ हुआ था, तो फर्स्ट वाला आपको उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हुआ था। इस बार 92 होने वाले हैं। इसमें इतना क्राउड हो गया था, इतना भीड़ जुट गया था, 16 लाख लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, जहाँ पर कितने बहुत सारे लोग यहाँ पर बेहोश हो गए थे और कुछ लोगों को मृत्यु भी हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3। हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये मुंबई ने जीता है। ईरानी कप, देवदूत, CK नायडू, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, ये सभी के सभी आपको क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश कौन बन चुका है, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये है आपको कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो है। भारत और कोलंबिया ने यह समझौता किया है कि हम आपके देश में फिल्म बना सकते हैं और आप हमारे देश में फिल्म बना सकते हैं। तो ये दोनों ने आपस में समझौता किया। फिल्म उद्योग में साझेदारी करने के लिए 17वां देश बन चुका है कोलंबिया। आप देख लेते हैं समझौता कि फिल्म शूटिंग एक दूसरे देश में किया जाएगा, ऐसा समझौता किया गया है। इससे पहले भारत और अन्य देशों के साथ कर चुका है, जैसे भारत और इटली को 2005 में यह समझौता हो चुका था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं इस क्लास का कि मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हुआ है। इसी मालाबार को क्वाड भी कहा जाता है, इसी मालाबार को क्वाड भी कहा जाता है। इसमें 4 देश है, ये भी याद रखिएगा। और ये इस बार का आयोजन जो है 2024 का, वो आपको विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। कहाँ, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम। इसमें 4 देश है, ये अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और इन्हें 4 देशों को क्वाड भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है, एक्सिस बैंक के साथ यह साझेदारी की है ब्लू लोन के लिए। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है कि 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 ये लाओस के वियंतियन में। आप लोग को बताना है कि हिंद चीन में कितने देश आते हैं, उसी में से आप लोग को यह जो है एक लाओस देश भी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन रह चुके हैं, निकिता पुरवाल। फेमिना मिस इंडिया 2024 इसमें प्राप्त करने वाली जो है निकिता पुरवाल है, जो उज्जैन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। घोषणा मुंबई में किया जा चुका है। और इस बार जो फेमिना मिस इंडिया 2024 का जो क्रम था वो 60वां क्रम था। 2023 में 2 लोगों थे, पहला था नंदिनी गुप्ता और सेकेंड था रेखा पांडे, ठीक है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनने वाली कौन है, तो रीता फाड़िया। ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड सिंपल पूछे कि मिस वर्ल्ड, भारत की पहली मिस वर्ल्ड तो वह है रीता फाड़िया। जबकि भारत की पहली यूनिवर्स पूछे तो सुष्मिता सेन 1994। आप लोग गाना भी सुने होंगे, ये गोविंदा का गाना था एगो कि एक लड़की चाहिए खास खास, ये वाला में वो सुष्मिता सेन ही है। आगे ललन टॉप बात है। ललन टॉप में देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है, तो INS निर्देशक है, दूसरा है। याद रखिएगा यह कौन सा पोत है, तो ये दूसरा पोत है। इससे पहले कौन था, तो इससे पहले INS अध्यांक था। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, तो ये निर्देशक इस बार लॉन्च किया है, दूसरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालाम रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखे हैं, तो ये लाओस के अंदर, जो हिंद चीन के अंतर्गत आता है। हिंद चीन में टोटल 3 देश आते हैं। कमेंट्स में आप लोग को बताना है कि वो 3 देश कौन कौन सा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। बताना है कि इसका संबंध किससे है, तो यह आपको नागरिकता अधिनियम से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम कानून 1955 में आया था। इसमें संशोधन 1985 में किया गया। इसी में धारा 6A को जोड़ा गया 1985 में, इसको संशोधन करके, ठीक है। इसे कहा गया है कि इसे असम एकॉर्ड कहा जाता है। धारा 6A जो जोड़ा गया 1985 में, संशोधन करके आया था तो 1955 में, लेकिन इसमें सुधार किया 1985 में और फिर इसको धारा 6A को जोड़ा गया। जोड़ने वाले कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री कह सकते हैं, राजीव गांधी थे। 25 मार्च 1971 से पहले यह असम में प्रवेश करने वाले जितने भी सारे बांग्लादेशी थे उन सभी को यहाँ की नागरिकता मिल जाएगा, लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं उनको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 6A संवैधानिक है
और धारा 6A यही धारा NRC यानी कि नेशन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स असम का आधार होगा, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन आपको मुंबई में किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य को कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो ये अपना बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा। हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था? ये वेणुगोपाल का संबंध जो है वो भारत में प्रथम हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाले कौन थे? तो भारत का पहला हार्ट ट्रांसफ़र करने वाले व्यक्ति यही थे, डॉक्टर वेणुगोपाल जी। 1994 में इन्होंने प्रथम बार हार्ट प्लांट ट्रांसफ़र किए थे एक दूसरे से दूसरे जीव में। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाने के लिए अभियान किसके साथ सहयोग का प्रारंभ किया है? तो ये मेटा के साथ किया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके साथ सहयोग किया? तो मेटा के साथ। घोटालों से बचाओ अभियान है शुरू करने वाला केंद्र सरकार और प्लस में मेटा। अब मेटा में कौन कौन सा आता है? तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, ये सब मेटा में आता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसको रोकना है, इसका उद्देश्य। कहाँ किया गया था? ये दिल्ली में किया गया है। तो बताना है कि भारत के कुल कितने राज्य है। ठीक है, भारत के कुल कितने राजधानियां हैं ये आपको बतलाना है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट का उद्देश्य किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा जी के सौतेले भाई नोएल टाटा को। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग को बताना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 105वें स्थान, भुखमरी में 105वें स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न की कंपनी का दर्जा दे चुकी है? तो HAL को, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। ये किए हैं DY चंद्रचूड़ ने। और भारत के CGI यह 50वें क्रम के हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। 50वें क्रम के DY यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने जारी किया है। ये दिल्ली में प्रथम बार हुआ है। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। शुभारंभ करने वाले कौन है? तो CGI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। क्रम इनका पूछेगा तो ये क्रम है CGI भारत के 50वें क्रम के। इसके 91वें क्रम के कौन होने वाले हैं, इनका भी घोषणा हो चुका है, आप लोग कमेंट्स में छाप दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो राजकुमार हिरानी को यह पुरस्कार देने का यानी सम्मानित किया है। और यह PK और 3 इडियट जैसे फिल्म के निर्देशक रह चुके हैं राजकुमार हिरानी, इन्हीं का फिल्म है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक के संबंध किसे है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रधानमंत्री? आप लोग कमेंट्स में एक बार बताएंगे। आगे कि हाल ही में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ किया गया था? इटली के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मणिपुर में। मणिपुर में और फेस्टिवल देख लेते हैं, जैसे लाई हरोबा हो गया, सिरिउ लिली हो गया, मेरा हो चोंगवा हो गया, ये सब आपको मणिपुर में का ये त्यौहार है, मणिपुर का है। उद्देश्य क्या है? एकता को बढ़ावा देना। जैसे कि वहाँ पर जो भी मैदानी भाग में रहते हैं लोग या पहाड़ के चोटी पर रहते हैं जिसे पहाड़ी समुदाय कहते हैं, और जो इस तरीके से मान के ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है तो इसको बोला जाता है पहाड़। ठीक है, इसको बोला जाता है पहाड़ या चोटी, इसको बोला जाता है घाटी। इसको क्या बोला जाता है? घाटी। तो जो पहाड़ के ऊपर यानी कि यहाँ रहते हैं और ये जो घाटी में रहते हैं, इन दोनों को संघर्ष को कम करने के लिए, दोनों को एकता को बढ़ावा को देने के लिए, एकता बढ़ावा शामिल करने के लिए सभी को ये फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। असम के देख लेते हैं कि कटी बिहू असम का जो है आपको तो फेस्टिवल है। यहाँ का 3 प्रकार है, बिहू पर 3 प्रकार के फेस्टिवल होते हैं, जैसे रंगोली बिहू हो गया, भोगली बिहू हो गया और कटी बिहू हो गया। तो ये 3 प्रकार के बिहू होते हैं। ललन टॉप देख लेते हैं कि देश का पहला हिंदी भाषण संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला, यानी कि दूसरी भारतीय महिला है। तो पहला भी पूछेगा कौन होगा? तो दूसरी आपको नीतू डेविड हो जाएंगे, तो पहला आपको इडोलॉजी पॉली हो जाएंगे। ठीक है, डायना इडोलॉजी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो अभी साउथ अफ्रीका की यात्रा पर हमारे राष्ट्रपति गए हैं द्रौपदी मुर्मू, वहाँ पर अल्जीरिया ने इन्हें मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किए हैं। 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी जितने भी सारे एसटी के स्कूल हैं उन सभी को नाम बदल करके आप कौन क्या करने वाले हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी करने वाले हैं। और ये राज्य कौन सा ऐसा कदम उठाने वाला है, तो वह है कर्नाटक। कर्नाटक का अभी सिद्धरामैया यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। कर्नाटक एसटी आवासीय जितने भी सारे हैं उन सभी को अब महर्षि वाल्मीकि के नाम करने जा रहे हैं, यानी कि उनके नाम पर होने वाला है। नया नाम क्या होने वाला है, तो महर्षि वाल्मीकि जो होने वाला है, इनका पुराना नाम जो था जो होगा उसको बदला जाएगा। चलिए कुछ बदले गए नाम को हम देख लेते हैं, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम किया जा चुका है। अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर किया चुका है। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह, और मोगा एयरपोर्ट का नाम बदल करके मनु पर्रिकर के नाम पर किया गया है। तो ये था करंट में बदले गए नाम के बारे में। अगला है ललन टॉप कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बन चुके हैं। तो भारत में राष्ट्रपति शासन होने के बाद भारत में प्रथम मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं वो उमर अब्दुल्ला बन चुके हैं। कौन है, उमर अब्दुल्ला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र राष्ट्रीय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया जाए, तो नेशनल क्रश रश्मिका मंधाना जी को। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शतकाली समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन शुरू किया गया। तो ये मुंबई और बिहार के बीच किसानों को दूरी को घटाने के लिए फैसिलिटी दिया गया है। राज्य दर्शन गोवा देख लेते हैं, और शाम को 6 बजे आप लोग को रेगुलर क्लास मिल जाएगा। थोड़ा इसको आप लोग सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सपोर्ट आप लोगों के पूरे जितने भी सारे मेरे प्यारे भाई बहन हैं सभी लोगों से आप लोग सपोर्ट इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाएं, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। राज्य दर्शन हरियाणा देख लेते हैं कि तराइन का प्रथम और सेकेंड और तृतीय युद्ध कहाँ हुआ था, हरियाणा में हुआ था। कब कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजेता रहा। सेकेंड जो युद्ध होता है आपको तराइन का वो 1992 में होता है, यानी एक साल फिर बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें से मोहम्मद गौरी इस बार विजेता रहा। अगला थर्ड जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें 1215 में हुआ था, और समुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच हुआ है, जिसमें से इल्तुतमिश इसमें विजेता रहा। चलिए रजिया सुल्तान जो था इनका निधन कैथल का हरियाणा में हो चुका था। रजिया सुल्तान पहली भारतीय महिला शासिका थी, ये भी आप लोग याद रखना, प्रथम भारतीय मुस्लिम महिला शासिका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, करनाल हरियाणा में। भैंस का कलोन तैयार करने वाला संस्थान कहाँ है, हरियाणा में। सूरज कुंड मेला जो फरीदाबाद और हरियाणा में लगता है, यह प्रसिद्ध मेला भी है। आगे राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ, हरियाणा में। नेक्स्ट है कि पंजखोर साहिब गुरुद्वारा ये सब कहाँ है, तो अम्बाला में। आगे सिख धर्म के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहिब का प्रसिद्ध मॉल एम्बियंस मॉल कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। ये एग्जाम के बारे में था, हरियाणा के बारे में था। आइए हरियाणा से रिलेटेड जितने भी सारे करंट अफेयर्स है, क्योंकि आज ये हरियाणा के बारे में लास्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे शाम को 6 बजे। तो आइए हम लोग इसे संबंधित करंट अफेयर्स को कर लेते हैं कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, हरियाणा में। हाल ही में मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा कहाँ किया जा चुका है, हरियाणा में। सभी का आंसर हरियाणा होगा, क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड स्पेशलिस्ट आपको यह जीके करंट अफेयर्स है। हाल ही में वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए वन मित्र योजना कहाँ शुरू किया गया, ये हरियाणा में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर यानी कि शुरू में अगर स्तन में कैंसर है तो इसको पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया है, तो हरियाणा सरकार ने। यानी कि लग रहा है किसी को कि स्तन यानी कि छाती में कैंसर टाइप का, तो आप इलाज करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। इससे पहले किसने शुरू किया है, तो ये आपको हरियाणा ने शुरू किया है। हाल ही में स्टेनलेस क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये हरियाणा में शुरू किया जा चुका है। हाल ही में नायब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था, ये हरियाणा का नायब सिंह सैनी को। नेक्स्ट है कि ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है, यह है आपको हरियाणा। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा ही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ शुरू किया जा चुका है, ये भी हरियाणा में शुरू किया जा चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा किसने किया है, तो ये राज्य हरियाणा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये भी हरियाणा में ही शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला कहता है कि हाल ही में हर घर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ किया था, तो हरियाणा ने। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित है, तो ये हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर और लास्ट है कि हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ जिसका नाम है इंडो टेक्सटो एलंगोटा का कहाँ देखा गया था, तो हरियाणा के दमदमा झील में, हरियाणा को दमदमा झील में। तो चलिए आप लोग आई होप आशा करते हैं कि आप लोग तक यह वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को दिया गया एक लाइक हम लोग के लिए एक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।